क्लास 10 मैथ नियामक ज्यामिति को शुरुआत कर रहे हैं हम। ठीक, ध्यान से समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब हो गया कि साधारण तरीका से 6 से 8 नंबर लेके चला सकते हैं, इससे 6 नंबर पूछेगा। ऐसे तो आप क्वेश्चन जब डबल कर दिया है तो 12 नंबर इससे पूछता है, याद रखोगे। अब 12 नंबर बना सकते हैं इससे, समझ गए ना। ऐसे 50% बढ़ाया है तो आपने, तो इससे 6 नंबर पूछा जाता था। एकदम साधारण तरीका से इजी वे में आ सकता है, हल्का से ध्यान देने के बाद। सबसे पहले नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति हम किसको कहेंगे कि गणित का वैसा भाग जिसमें नियामक ज्यामिति का वैसा भाग या वैसा कथन जो बीज गणित जिसमें कथन को क्या करना है, बीज गणित के द्वारा साबित किया जाता है। कथन को बीज गणित के द्वारा, कथन माने कोई भाषा है, उसको हम बीज गणित के द्वारा हल करेंगे, उसको क्या कहेंगे, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ गया ना। इसमें सबसे हम प्रमुख चीज बताएंगे, इसका हम एक वीडियो मेरा छूटा हुआ जो बेसिक पूरा ढंग से बेसिक बताया है, उसको देख लीजिएगा। सबसे मेन पॉइंट इसमें यह है, इसमें से 2 नंबर एकदम कंफर्म रहेगा। जो चित्र देख रहे हैं इससे 2 नंबर कंफर्म रहेगा। या पूछ दे आपसे कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुजा नहीं, भुज। अब वाई अक्ष को एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, वाई अक्ष को कोटि। पहला चीज पूछेगा। दूसरा में क्या पूछ सकता है, मूल बिंदु के निर्देशांक। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उसको मूल बिंदु कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। अब मूल बिंदु का मान होता है 0 0। क्यों? क्योंकि किसी जो हम लोग नापते हैं इसको, जो एक्स अक्ष या वाई अक्ष को नापेंगे वो मूल बिंदु से नापेंगे। तो जहां से नापने के लिए स्टार्ट करेंगे तो वहां पर तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। इसलिए मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। मतलब पहला 0 एक्स अक्ष के लिए, दूसरा 0 वाई अक्ष के लिए। समझ गए? कुछ बोले, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु को ओ से सूचित कर दिया है ना। अब 0 0, पहला 0 किसके लिए, दूसरा 0 वाई, क्योंकि पहले एक्स आता है कि वाई आता है, पहले एक्स आता है, इसलिए पहला 0, पहला मान जब भी लिखा रहेगा तो एक्स के लिए लिखा रहेगा, दूसरा मान वाई के लिए लिखा रहेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। प्रथम घर है, प्रथम पाद है, दूसरा घर है, द्वितीय पाद है, तीसरा घर, तृतीय पाद, चौथा घर, चतुर्थ पाद है ना। अब ये घर जो बना है, हाँ एक चीज और बताते हैं। एक्स अक्ष को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक्स और एक्स डैश। एक्स अक्ष जो होता है धनात्मक होता है, एक्स डैश जो होता है ऋणात्मक होता है। कहने का मेरा मतलब हो गया, खैका साइड धनात्मक होता है, चटरा साइड ऋणात्मक। तो ये धनात्मक हो गया, ये ऊपर धनात्मक है, नीचे ऋणात्मक। कोई दिक्कत? अब पहला घर के बारे में बता रहे हैं, पहला घर के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखिए उसको। जो पहला घर बना है, पहला घर बना है, प्रथम पाद जो है किससे बना है, जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, देखो ने, जान रहा है ना तो रखिए अपने पास नॉलेज। उसके बाद पहले देख लीजिए भरदम, उसके बाद बोलिएगा। ये जो घर बना है इससे बना है, इससे बना है, इस अक्ष से बना है और इस अक्ष से बना है। तो ई अक्ष और ई अक्ष है क्या, ई अक्ष क्या है, ई अक्ष क्या है, वाई। तो पहले एक्स लिखाएगा कि वाई लिखाएगा, पहले एक्स आता तो एक्स लिखाएगा। तो एक्स वाला मान क्या है, धनात्मक, धनात्मक के मतलब प्लस, और वाई अक्ष का मान भी क्या है, वाई अक्ष वाला भी मान की होगा प्लस। तो पहला घर का मान की हो गया प्लस। और ये दूसरा घर जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, इससे और इससे नहीं बना हुआ है, इससे
बाई अक्ष हुआ, ये एक्स अक्ष हुआ। तो पहले किसको लेंगे? एक्स अक्ष को लेंगे। तो एक्स अक्ष में की लिखा हुआ है? ऋणात्मक के मतलब माइनस, और उसके बाद धनात्मक के मतलब प्लस। कोई दिक्कत? फिर आ जाइए इस घर में। इस घर किससे बना हुआ है? इससे और इससे बना हुआ है, मतलब इससे और इससे बना हुआ है। धारा किससे घेराया हुआ है? इस लाइन से और इस लाइन से घेराया हुआ है। तो एक्स अक्ष हुआ, ई बाई अक्ष हुआ। तो पहले कौन लेंगे? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष के मान क्या है? ऋणात्मक। अब बाई अक्ष के मान है ना ऋणात्मक। अब आ जाइए इस घर किससे बना हुआ है? इससे और इससे, है ना। ये घर जो बना हुआ घेराया हुआ है, किससे बना हुआ है? इससे और इससे। इससे और इससे मतलब एक्स अक्ष हुआ, बाई अक्ष हुआ। तब पहले किसको लेंगे? एक्स अक्ष लेंगे। एक्स अक्ष क्या है? धनात्मक। धनात्मक के मतलब प्लस, और ये अक्ष क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक के मतलब प्रथम पद के मान क्या हो गया? प्लस। द्वितीय पद के मान तृतीय पद के मान। रखना नहीं है, समझा? कॉन्सेप्ट समझा दिए। कॉन्सेप्ट के अनुसार है तो वहां पर तो प्लस माइनस चारों ऑप्शन में रहेगा। चारों ऑप्शन में रहेगा तो अलबलेबे करेगी, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट से ध्यान से देखिए। और चौथा मान क्या है? प्लस और माइनस। डायरेक्टली पूछता है ये डायरेक्ट पूछेगा आपको। 2 नंबर एकदम इससे रहेगा, हर हाल में आपसे 2 नंबर टकराएगा। याद रखिए, 2 नंबर हर हाल में टकराएगा। एकदम इजी वे में 2 नंबर लेके चला सकते हैं। आपको कहा देगा चतुर्थ पाद का निर्देशांक चिन्ह क्या होता है? चौथा पाद का तो प्लस और तृतीय पाद का द्वितीय पाद का पहला का। इस टाइप से पूछेगा, या आपको दे देगा कि 4 और -3 किस चतुर्थांश का मान है? 4 और -3 के मतलब 4 हो गया प्लस में और 3 हो गया माइनस। पहला मान प्लस, दूसरा मान माइनस। किसका है? चतुर्थ का। तो उसमें ऑप्शन जो चतुर्थ रहेगा उसको रंग देना है। क्या करना है? रंग देना है। इसी प्रकार अगर आपसे कह दे कि 2 और -3 -2 और -3 किस चतुर्थांश का मान है? मतलब पहला मान भी x का मान भी माइनस है, y का मान भी माइनस है, तो दोनों माइनस किसका है? ये जा लग रहा है आपको इजी, याद रखिएगा। जब क्वेश्चन मिलेगा ना तो देखने और बला जाइएगा एकदम। इसलिए पूरा दिमाग से सब कुछ निकाल के, घर में नहीं है समझ जाइए, यहाँ पर बैठे हुए ऐसे रहता है शरीर एजा पर, अब मन अब बुद्धि को घर पहुंचा देता है ना। या बढ़िया चीज बन रहे होता है, जेबे का कड़ा देवे या चवाड़ा जीवे ने, या पैसा ले ले जीवे, झाल मुड़ी पूरा खाना है। शरीरिया खलिए जा है, मन बुद्धि कहीं और चल रहा है। इसलिए दोनों को यहाँ रख के इसको देखिए, नहीं तो 2 नंबर मांगनी का चला जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आपसे बोल दे कि 4 और 5 किस चतुर्थांश का मान है? मतलब x का मान भी प्लस है, y का मान भी प्लस, दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस किसका है? अगर कहा दे -4 और 5 किस चतुर्थांश का है? मतलब पहला मान माइनस, दूसरा मान प्लस, किसका है? कोई दिक्कत? चलिए आलसा जी खड़ा होइए, खड़ा होइए। हो गया खड़ा? आए किस चतुर्थांश का है? पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, किस चतुर्थांश का है? नहीं जना रहा है? चतुर्थ का है ना? चतुर्थ में बोली। हाँ, कहा कि पहला प्लस में, दूसरा माइनस में। बैठिए, नंदनी जी खड़ा होइए। किस चतुर्थांश का है? अंगुलिये फुटकाइए, अंगुलिये फुटकाइए। पहले पता है कि दोनों मान प्लस में है कि माइनस में? पता है? नहीं? पहला क्या है? ये जानती है? कैसे पहला क्या है? कैसे पहला क्या है? कि सर दोनों मान प्लस में, तो दोनों मान प्लस में पहले के है। ठीक, बैठो। कहाँ से उतर रहा है? देखो, यह बोल रहे थे हम कि इसका शरीर यहाँ लड़की का था, मगर मन बुद्धि कहीं और है। समझ रहे हैं? खड़ा ही है, खड़ा। हाँ,
खड़ा हो ना, इसको कर इसको। किसका मान? अरे उसको बोले तो तुम खड़ा हो गया है। किसका मान है बताओ? किस चतुर्थांश का? नहीं सुनवा मास्टर कह रहा कि लाख एक चुरू पानी हो रहा है न कटुआ वो ही। सोचो इतना समझा रहे हैं कि पहला मन प्लस में दूसरा मन माइनस में, पहला मन प्लस है दूसरा मन माइनस के कर जब देखो ना इसको यादो ना रे, दोनों प्लस है, दोनों पहला मन माइनस है दूसरा प्लस, दोनों माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस के कर बैठो बैठो घर जाना जाओ जाओ। कहाँ से आ जाता है, पढ़े लिखे सब समझ में नहीं आता है, माथा दर्द करता है। बता दो तुम खड़ा। किस चतुर्थांश का है? द्वितीय का है, पहला दूसरा बैठ खड़ा हो। किसका? तृतीय बैठ। अगर जान गए समझो 2 नंबर आ गया, याद रखिएगा। इतना जान गए 2 नंबर आ गया। देख लीजिएगा बात फिर से बढ़िया से। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हिसाब में काम देगा। ये आपको क्या कह रहा है? पहला, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। बाई अक्ष से रहेगा तो एक्स निर्देशांक कहलाएगा और एक्स अक्ष से रहेगा तो किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी हो गया तो कौन सी कहलाएगा? एक्स निर्देशांक। अगर किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी तो क्या कहलाएगा? याद रखिएगा उल्टा, एक्स अक्ष से कहेगा तो और बाई अक्ष से कहेगा तो एक्स निर्देशांक। समझ गए दोनों पार्ट? तीसरा पार्ट एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, जब एक्स अक्ष पर है तो बाई का मान 0 होगा, अगर बाई अक्ष पर रहेगा तो एक्स का मान 0। ये आपको हिसाब में मिलेगा। क्या कह रहे हैं? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक की होता है, एक्स अक्ष पर है तो पहला मान एक्स के दूसरा मान 0, दूसरा मान 0 होता है। दूसरा मान 0 है, मगर दूसरा मान है किसका? पहला मान हमेशा बोले ना कि जैसे 4 लिखा हुआ है अब 5 लिखा हुआ है ना, 4 और 5 लिखा हुआ। चलिए रिमज खड़ा होइए। 4 और 5 में एक्स का मान क्या है? अरे एक्स का मान इसमें बताना है दोनों में। पहले इधर देखो, इधर मत देखो। बताओ हम की बोले थे? ABCD पहले एक्स आता है कि बाई आता है? तब बताइए मान 4 और 5 में एक्स का मान और बाई का मान। एक्स का मान कितना है? और बाई का मान बस ऐसे नहीं पूछेगा, एक से घुमा के पूछेगा। ध्यान से फिर से बताइए। पहला मान जो लिखा हुआ रहता है किसका रहता है? एक्स का। और दूसरा मान जो लिखा हुआ रहता है किसका रहता है? बाई का। तो पहला मान 4 लिखा हुआ तो समझ जाओ एक्स का मान 4, और दूसरा मान 5 लिखा हुआ समझ जाओ बाई का मान 5। कैसे समझिए? पहला मान एक्स का, दूसरा मान बाई का। जो पहले लिखा रहेगा वो एक्स का मान रहेगा, जो दूसरा में लिखा रहेगा उसको वो बाई का मान। कोई दिक्कत? समझ गए? अब हम आप ही से घुरा कर पूछ रहे हैं। एक्स अक्ष को भुज और बाई अक्ष को की कहते हैं? एक्स अक्ष को की कहते हैं? बाई अक्ष को? तो आप कोटि का मान बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ हाँ कोटि का मान क्या होगा? बैठो खड़ा हो। बताइए कोटि का मान और भुज का मान? नहीं करे लगा बैठ, नहीं करे लगा बैठ। तो हो गया तुम्हारा रिजल्ट। तुम बताओ कैसे बैठ, कैसे तो पता नहीं तो बताओ की पूछे हम ऐसे तो जब इधर नहीं आनी रे बुढ़वा नहीं ऐसे गोड़ा दाब के बैठले रहो।
हमने पूछे किसका मान, कोटि का मान, तो कोटि का मान बताओ क्या कैसे। x अक्ष को भुज y अक्ष को कोटि। हाँ, पहला मान x का, दूसरा मान y का। तो x अगर भुज के मान प्रश्न में रह ऐसे लिखा रहेगा, कहेगा भुज का मान निकाले, तो भुज का मान की हो जाएगा 3, कोटि का मान 4 है ना। कहा कि पहला मान x क्या है, x अक्ष को की कहते हैं भुज, और दूसरा मान y के, अब y अक्ष को की कहते हैं कोटि। तो पूछेगा भुज है कोटि, x अक्ष है y अक्ष नहीं पूछेगा, बैठो। तो वही कह रहे हैं कि अगर x अक्ष पर स्थित रहेगा कोई बिंदु तो y का मान की हो जाएगा 0। अगर y अक्ष पर कोई खड़ा है तो x का मान 0। x अक्ष पर कहने का मतलब हो गया कि x पर खड़ा है, x अक्ष के मतलब की हो गया x अक्ष पर है, तो समझो x पर खड़ा है, तो x पर खड़ा है तो y देने है को, तो y का मान की होगा। अगर कोई आदमी y पर खड़ा है तो x देने है, तो x का मान की होगा 0। हाँ, तो x अक्ष पर स्थित y का मान 0, और y अक्ष पर स्थित x का मान 0। जब सवाल में जाओगे तब मिलेगा आपसे, एकदम मिलेगा तो उस समय अलबलाना कैसे 0 आ गया, कैसे क्या लिख दिए सर, बात समझ में आ गया। फिर से अपने मन में बोल लीजिए एक बार, x अक्ष पर रहेगा तो y का मान 0, और y अक्ष पर कोई खड़ा है तो x का मान 0। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x और 0, x अक्ष पर है तो x का मान, x अभी पूछने से x मानोगे, तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 y कहता है, x और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक y 0 होता है। एक से एक है, पहले सुखदेव यादव ने, पहले निरंजन यादव, निरंजन यादव उसके बाद सुखदेव यादव, पहले बेटे और उसके बाद जवाना है, वही जवाना है ना, पहले बेटा उसके बाद बाप, ताकि बाप को बेटे जन्माता है नहीं। 1000 बार हम बोल रहे हैं कि पहले x आता है, किसी दिन पहले क्या आता है तो x आता है, तो x का पहला मान x का, दूसरा मान y का, तो x अक्ष पर रहेगा तो y का मान 0, और y अक्ष पर रहेगा तो x का मान 0, तो x अक्ष पर स्थित y के निर्देशांक x अक्ष पर स्थित है, क्या था x अक्ष पर नहीं था, तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो x अक्ष पर स्थित, तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो x अक्ष पर तो है ही है, तो y का मान क्या हो जाएगा 0, मतलब x और 0। अब y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और y 0 मत बोलिएगा, 0 और ताकि y अक्ष पर तो है ही है, तो x का मान क्या होगा 0 हो गया, y का मान y अक्ष पर, तो y का मान y, कोई दिक्कत। अब आप कर लीजिए बीच की दूरी का सूत्र है ना, दूरी का सूत्र, जैसे कह दे आपसे, ध्यान दो इधर, जैसे कह दे एक निर्देशांक, 3 ना देखिए सब निर्देशांक नहीं लिखेगा, एक निर्देशांक है x1 और y1, अब b के निर्देशांक है x2 और y2, ठीक। इसलिए ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। क्या बोले, ए बी के बीच की दूरी बराबर x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, y1 घटा y2 के होल स्क्वायर, मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी का ये निर्देशांक है, दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र है, याद रखिएगा, दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु की है ए और बी, तो ए और बी के बीच की दूरी की हो गया x1 घटा x2 के होल स्क्वायर, y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। कहीं कहीं आपसे मिलेगा
कि x2 घटाओ x1 के होल स्क्वायर अब y2 घटाओ y1 के होल स्क्वायर, तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, मान उतना ही आएगा, है ना। क्योंकि रूट के अंदर जो है ना ऋणात्मक मान नहीं होता है, ऋणात्मक मान नहीं रहता है। -√-4 कभी नहीं देखेगा तुम, और उसको हल करके जो है इंटर में ठीक किया जाता है। तो ये दिमाग में रखो कि रूट के अंदर माइनस अगर लिखा हुआ है -3 तो समझो ये गलत है ना, ये गलत है। तो बीच की दूरी की होगी है, अगर यही आपसे कहा देगा मूल बिंदु से एक की दूरी, एक ही या मूल बिंदु से नहीं लिख दो, मूल बिंदु को उसका मान 0 0 और p के निर्देशांक x और y है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक तो होता है। अब p के निर्देशांक अगर कोई कहा देगा o p के बीच की दूरी, है ना, तो x1 घटा x2, तो 0 में कुछ भी घटाइएगा तो मान वो है ना होगा, तो x² प्लस कहने का मेरा मतलब हो गया कि अगर दुइये मान दे ले रहे, मूल बिंदु से 2 को मान दे रहे, मूल बिंदु लिखा जाएगा, 2 को मान रहेगा 3 और 4, तो OP के बीच की दूरी हो जाएगा, पहला मान x के मान 3 हो गया, दूसरा मान y का मान 3 दिया 9 4 4 16 17 9 25 के वर्गमूल 5 इकाई हो जाएगा। बात समझ रहा है ना। तो अगर a को मान दे रहेगा 3 और 4 के मूल बिंदु से दूरी निकाले, 3 और 4 के मूल बिंदु से दूरी निकाले, तो इसको मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, तो हम जब p लिखे तो p मान लीजिएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 क्या लिखिएगा, o के निर्देशांक 0 0 अब p के निर्देशांक 3 और 4, OP के बीच की दूरी की लिखे x² प्लस y², 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इस पर भी आएगा, इस पर भी आ जाएगा, मगर जब भी पूछेगा तो 1 नंबरिया में पूछेगा, तो इतना लंबा चौड़ा काहे कीजिएगा कि 0 में x घटाइएगा, 0 में फिर y घटाइएगा, तो उससे अच्छा है आपको याद कर लीजिएगा x² प्लस कब जब एक के वो मान दे रहेगा 3 4 5 8 7 9 10 12 इस टाइप का मान दे ले रहेगा, तो समझ गए ना। ऐसे बीच की दूरी यही है आपका, बीच की दूरी का सूत्र यही आपका है, इसका सूत्र है बीच की दूरी क्या होता है, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस रूट में 2 बिंदु के बीच की दूरी समझिए, 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, रूट x1 घटा x2 के होल स्क्वायर y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। इस सूत्र से एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा, इस सूत्र से पहला चैप्टर समझिए खत्म हो जाएगा। उसमें कुछ पार्ट है जो हम अभी आपको लिख रहे हैं। 3 बिंदु दूरी सूत्र में बोल रहे हैं, 3 बिंदु संरेख तभी होगा जब 2 बिंदुओं का योग तीसरे रेखाखंड के बराबर है, तीसरे रेखाखंड के बराबर है। जैसे आपको दे दे हम रेखाखंड है, क्या है, ए बी और सी दे देते हैं, है ना, ए बी सी दे देते हैं, ये जो हो जाएगा AC प्लस CB बराबर AB, है ना। 3 बिंदु संरेख तभी होगा जब 2 रेखाखंड का योग, 2 बिंदु का योग अगर दोनों को जोड़े और तीसरे के बराबर हो गया तो समझ जाइए, यानी पूरे के बराबर हो गया तो समझ जाइए तीनों बिंदु क्या है, संरेख। कैसे समझिए, फिर से देखिए ध्यान से, ABC कहेगा कि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, तो इसके AC के बीच की दूरी निकालिएगा, CB के बीच की दूरी निकालिएगा और दोनों के जोड़ लीजिएगा, फिर AB के बीच की दूरी निकालिएगा। अगर ये दोनों के जोड़ला के बाद AB के बीच की दूरी के बराबर हो गया तो समझ जाओ ये तीनों बिंदु संरेख है। अगर बराबर नहीं हुआ तो तीनों बिंदु संरेख नहीं।
बात समझ गया। दूसरा में आता है सम दूरस्थ। सम माने बराबर, दूर माने दूरस्थ माने दूरी, दूरी तय करना है ना। तो दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु या तीनों बिंदु के बीच की दूरी हमेशा बराबर, हमेशा ना तीनों बिंदु बराबर बराबर दूरी पर हो। जैसे कह देगा कि ए बी और सी, तीनों बिंदु समदूरस्थ है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी बराबर होगा ना, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर, ये तीनों बराबर दूरी पर। जितना एक ए से जितना बी दूरी है उतने बी से सी दूरी है, मतलब ए बी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी है। ये नहीं प्रश्न अगर कर दिए समदूरस्थ तो समझ जाना ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। बात समझ में आया हमारी बात समझ में आ रहा है क्या? इसका इसको समझ में आ गया ना? कहा देगा क्या ए बी सी संरेख बिंदु है तो क्या कीजिएगा, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा, उसके बाद बी सी के बीच की दूरी निकालिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, फिर ए शुरू वाला लास्ट वाला निकाल के ये दोनों के जोड़ने के बाद वो अकेले के बराबर हो जाएगा तो समझ जाएंगे तीनों बिंदु संरेख है, और नहीं तो संरेख नहीं है। बात समझ में आया हमारा? ये तीनों बिंदु संरेख कब होगा, जबकि निकालेंगे AC के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी बताए ने, x1 घटा x2 के होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। तो AC के बीच की दूरी निकालिएगा, BC के बीच की दूरी निकालिएगा, दोनों को जोड़ने के बाद AB के बीच की दूरी निकालिएगा, दोनों को जोड़ने के बाद अगर इसके बराबर आ गया ये तीनों बिंदु संरेख है, अगर बराबर नहीं आया तीनों बिंदु संरेख नहीं। और समदूरस्थ का मतलब क्या बताए हैं? समदूरस्थ का मतलब बताए हैं कि जितना भी बिंदु है सब बराबर दूरी पर है, सब बराबर दूरी पर है। बात समझ में आ गया है सबको? चलिए और देख लीजिए कुछ पॉइंट। कहेगा क्या ये समबाहु त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? जिस त्रिभुज का तीनों भुजा तो निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, तीनों के बीच की दूरी निकाले, अगर तीनों के मान बराबर आ गया तो कह देंगे या। बात समझ में आया ना? ए बी के बीच की दूरी निकाले आ गया 6, BC के बीच की दूरी निकाले आ गया 6, AC के बीच की दूरी निकाले आ गया 6। जब तीनों आ गया AB और BC और AC तीनों भुजा 6 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि यह समबाहु त्रिभुज है। क्या है? अगर दो बराबर आ जाए क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बात समझ रहा है? कह देगा कि चतुर्भुज है। क्या है? AB के बीच की दूरी 8, BC के बीच की दूरी 8, CD के बीच की दूरी 8, AB के बीच की दूरी कौन चतुर्भुज होगा? समचतुर्भुज होगा। वर्ग भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, बशर्ते एक चीज वर्ग में और निकालना पड़ेगा। पहले समय चतुर्भुज समझ लीजिए, ये समचतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? अगर ये दोनों 8 आ गया, ये दोनों 6 आ गया तो ये क्या हो गया? वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, यह समझ जाती है। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज, इसकी आमने सामने के भुजा बराबर हो। आयत भी होगा, ये आयत भी होगा, मगर आयत में फर्क क्या होगा? पहले समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज समझ में आ गया ना? समचतुर्भुज जब चारों के बीच की दूरी निकालेंगे या मान 1 के आ जाएगा तो कह देंगे समचतुर्भुज। अगर आमने सामने के मान बराबर आ रहा है तो समझ जाएंगे समांतर चतुर्भुज। अब बता रहे हैं आपको आयत और वर्ग है ना? समझ AB के मान निकाला आ गया 5, BC के मान भी 5 और CD के मान भी 5, इसका मान भी 5, तो दो को बात हो गया। अच्छा ये वर्ग हो गया, समचतुर्भुज भी हो गया, वर्ग भी हो गया। समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर, अब वर्ग में भी चारों भुजा बराबर। मगर वर्ग में क्या करना है? वर्ग में अगर विकर्ण
निकालना है, वर्ग में विकर्ण भी निकालना है। AC के बीच की दूरी या BD के बीच की दूरी अगर बराबर आ गया तब कहेंगे वर्ग, अब बराबर नहीं आया तो कह देंगे समचतुर्भुज। फिर से समझिए, जिसकी चारों भुजा बराबर उसको की कहेंगे? समचतुर्भुज। अब वर्ग भी समचतुर्भुज। अभी फिलहाल कह रहे हैं जिसकी चारों भुजा बराबर उसको की कहेंगे? समचतुर्भुज वर्ग भी, समचतुर्भुज वर्ग। अब दोनों में फर्क क्या करेंगे? अगर इसका विकर्ण निकालिए, ई कोना से कितना विकर्ण होता है जानते हैं ना? तो AC के बीच की दूरी अब BD के बीच की दूरी निकाले, अगर दोनों के बीच की दूरी बराबर आ गया तो मतलब AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी अगर बराबर आ गया तो कह देंगे ये वर्ग है, तो समचतुर्भुज कहेंगे? नहीं, की कहेंगे? अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो की कह देंगे? समचतुर्भुज। क्या कि चारों भुजा बराबर आले हैं, तो समझ में आ गया ना? चारों भुजा बराबर अब विकर्ण बराबर तो वर्ग, सिर्फ चारों भुजा बराबर तो समचतुर्भुज। उसी प्रकार A B C D, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया, कौन सी हो गई? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर उसको समांतर चतुर्भुज और आयत, समांतर चतुर्भुज आयत कहेंगे। मगर आयत में फर्क क्या है? अगर इसका विकर्ण मतलब AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी बराबर हो गया तब कहेंगे इसको आयत, अगर बराबर नहीं हुआ तो की कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। की कहेंगे? बात समझ में आया ना? जिसकी आमने सामने के भुजा बराबर उसको आयत भी कहेंगे और समांतर चतुर्भुज कहेंगे। मगर आयत में फर्क क्या रहेगा? इसका विकर्ण निकालना है भी, इसका विकर्ण AC और BD के बीच की दूरी निकालिएगा, अगर दोनों बराबर आ गया तब कहिएगा आयत, अगर बराबर नहीं आया तो की कहिएगा? समचतुर्भुज। क्या कहिएगा? अरे समांतर। क्या? समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर। समझ गया ना? समझ में आ गया सबको? चलिए, यही बेसिक था, इतना दिमाग में रखिएगा तो आप जब चैप्टर में जाइएगा तो बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम बोले हैं कि जो एक वीडियो मेरा बना हुआ है उससे आप जरूर उसका बेसिक उतार लीजिए, हिसाब भी पीछे वाला देख लीजिए, ताकि हम बताएं न तो आपको समझने में और फिर बनाने में आपको मजा आएगा। समझ में आ गया? चलिए, आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।